जाए। हाँ भैया। हाँ भैया। तो कल हमने अंतिम सूत्र ये पढ़ा था कि समर विहीनता के लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य है। और सार्वभौमिकता कैसे होगी, तो नीति त्रय से होगी, ऐसा ऊपर अपन ने पढ़ा था, है ना। सार्वभौमिकता नीति त्रय से होगी, ठीक है। तो उसमें पढ़ा कि समर विहीनता के लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य है। तो सार्वभौमिकता में जो समस्त उपासनाओं के मूल में जो लक्ष्य है वो साम्य है, और वो जो लक्ष्य है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, इसीलिए लक्ष्य साम्य है ना। और वह केवल सर्वमंगल है। तो सर्वमंगल का मतलब होता है कि चारों आयाम और पांचों स्थिति में एक सूत्रता और निर्विषमता का स्थापित हो जाना। और फिर ये लिखा था कि सर्वमंगल कामना के बिना ही स्वमांगल्य सिद्ध नहीं है। तो स्वमांगल का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में जीवन मंगल, उदय मंगल, समाधान मंगल, समृद्धि मंगल, अनुभव मंगल, इस तरीके इसको जो है अपन कह रहे हैं स्वयं का मांगल्य। तो इसलिए इसी को अपन सूत्र रूप में ऐसा सुनते रहे हैं कि सर्वशुभ में व्यक्ति का सुख, सर्वशुभ में व्यक्ति का शुभ है, या सर्व सुख में, है ना, हर व्यक्ति का सुख है, ऐसा भी इसको समझ सकते। तो सारे उपासनाओं के मूल में यही कामना है कि सर्व सुख सर्व शुभ हो जाए, है ना। तो जो अन्य कामनाएं हैं केवल उसमें मंगलमयता का भास प्रदायी है, ना कि अनुभवदायी है। तो वो कह रहे हैं कि जो सार्वभौमिकता के अलावा जो कामनाएं हैं उसमें मंगलमयता का भास प्रदायी तो है, अनुभव प्रदायी नहीं है। इसलिए सर्व मंगल कामना रूपी कार्यक्रम और उसके अनुसरण योग्य क्षमता पर्यंत मानव प्रयास करने के लिए बाध्य है। तो ये जो भास प्रदायी हैं वो अनुभव प्रदायी हो जाएं, इसके लिए जरूरी है कि सर्व मंगल कामना रूपी कार्यक्रम, यानी चारों आयाम और पांचों स्थिति की एक रूपता के लिए जो कार्यक्रम है और उसका अनुसरण योग्य क्षमता, तो उसके अनुसरण योग्य क्षमता आने से तक मानव जो है प्रयास करने के लिए बाध्य है। फिर लिखा है कि सही के प्रति भ्रमित रहना ही मत संप्रदाय और वर्ग का कारण है। तो हम लोग ने ये देखा कि जो उपासनाओं की भिन्नताएं हैं, यानी जो प्रतीक उपासनाएं हैं, वो प्रतीक उपासनाओं में जो वैशिष्टता है या उनकी शिष्टताएं हैं, उन शिष्टताओं के कारण से मानव में मत संप्रदाय और वर्ग आदि का, है ना, मानसिकता बनती है और उसी के अनुरूप आचरण होता है। उससे युद्ध की प्रवृत्ति बनती है या समरोन्मुखता बनती है। फिर ये भी लिखा था कि इसी के कारण से आर्थिक वर्गीयता भी आती है और आर्थिक वर्गीयता से वर्ग संघर्ष आता है। यहाँ भी लिखा है, इसी को रिपीट किया है कि मत सांप्रदायिक वर्गीयता में आर्थिक वर्गीयता है और आर्थिक वर्गीयता में मत सांप्रदायिकता समाई हुई है। तो लिखा है कि इसका निराकरण स्पष्टतः सार्वभौम रूप से पाई जाने वाली मानवीयतापूर्ण पद्धति से है। मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय के आचरण पूर्वक ही आर्थिक एवं सांप्रदायिक वर्ग भावनाओं से मुक्ति की संभावना है एवं मुक्ति है। तो सार्वभौम रूप से पाई जाने वाली मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय के आचरण पूर्वक ही आर्थिक एवं सांप्रदायिक वर्ग भावनाओं से मुक्त होने की संभावना है, मुक्ति है। इसी में समस्त वर्ग भावनाएं विलीन हो जाते हैं और जब तक ये वर्ग भावनाएं हैं मानव जाति जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक इस धरती पे नहीं रह सकती है ना। तो इसलिए जिसको हम कह रहे हैं कि वर्ग भावना से निकल के सहअस्तित्व भावना या सहअस्तित्व मानसिकता में हमको अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन करना है। उसी के लिए साधना है, उसी के लिए उपासना है।
फिर लिखा है कि उपासना की उभय पद्धति का अभीष्ट समझदारी जागृति पूर्वक सार्थक होता है, जो जागरण है। उपासना की उभय पद्धति का अभीष्ट समझदारी जागृति पूर्वक सार्थक होता है, जो जागरण ही है। और मानव में जो जागरण है वो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के जागरण के रूप में है। मानव में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति ही है जो उसकी अहर्ता है। अहर्ताएं प्रत्येक इकाई की जागृतिशीलता एवं जागृति पर आधारित पाई जाती हैं। जागृतिशीलता के लिए उपासनाएं हैं, ना कि ह्रास के लिए। ठीक है यहां तक। इसके बाद है जागृति क्रम प्रगति में पीड़ा नहीं है। जागृति क्रम प्रक्रिया प्रगति में पीड़ा नहीं है, यही जीवन का संगीत या एक सूत्रता है। इसके विपरीत क्रिया प्रक्रिया एवं ह्रास में ही संपूर्ण प्रकार की पीड़ाएं हैं, जो दुख है। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, मैं सोचा आवाज चली गई, क्या हुआ? नहीं, ये कुछ वीडियो दिख रहा था, वो बंद हो गया अचानक, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। इसका वीडियो कहाँ दिख रहा था? मेरा वीडियो दिख रहा था, अचानक जो है गायब हो गया। अच्छा, नहीं आपका दिख रहा है ना दिख भैया, रहे हो भैया? दिख रहा है यहाँ पर, है? दिख रहा है आपका हाँ वीडियो। दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, तो वो उसी के लिए मैंने कहा है पता नहीं क्या हो गया, मैं नहीं, समझा दिख रहा है। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, दिख रहा है। ठीक है, तो ये लिखा है कि उपासना की उभय पद्धति अभीष्ट समझदारी और जागृति पूर्वक सार्थक होना पाया जाता है, जो जागरण है। मानव में शक्तियां, क्रिया, इच्छा और ज्ञान शक्ति ही है ना, जो अहर्ता है। अहर्ताएं प्रत्येक इकाई की जागृतिशीलता और जागृति पर आधारित है। जागृतिशीलता के लिए उपासनाएं हैं, ना कि ह्रास के लिए। जागृति क्रम प्रक्रिया प्रगति में पीड़ा नहीं है, मतलब यदि हम जागृति की ओर आगे बढ़ते तो उसमें कोई पीड़ा नहीं है। वो कह रहे हैं बल्कि यही जीवन का संगीत है, यानी एक सूत्रता है। इसके विपरीत क्रिया प्रक्रिया ह्रास में ही संपूर्ण प्रकार की पीड़ाएं और दुख हैं। यदि मान लीजिए हम इसके लिए काम नहीं करते हैं, जागृति क्रम के लिए उपासना आदि नहीं करते हैं, तो उससे जीवन में एक सूत्रता या संगीतमयता नहीं होती है। इसके कारण से जो है ह्रास होता है, ह्रास में ही पीड़ाएं और दुख है। फिर इसमें लिखा है कि जो दुख है वो बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक रूप में है। जो भी पीड़ाएं हैं मानव में, वो बौद्धिक, व्यवहारिक एवं भौतिक पीड़ाएं हैं। बौद्धिक को हम लोग समस्या बोलते हैं, व्यवहारिक को अपराध, और जो भौतिक हैं उनको अक्षमता और अपव्यय के रूप में पहचानते हैं ना। ये पीड़ा क्रम से समस्या, अपराध, अक्षमता एवं अपव्यय के रूप में द्रष्टव्य है। यही अजागृति का प्रत्यक्ष रूप है। फिर लिखा है कि सतर्कता और सजगता में जो न्यूनता है वही संपूर्ण क्लेश का कारण है। तो सतर्कता का मतलब होता है तर्क संगत विधि से समाधान प्रमाण होना, और सजगता का मतलब होता है प्रामाणिकता पूर्ण पद्धति से शिक्षा, संस्कार, राज्य व्यवस्था व संविधान, आचरण, परंपरा। तो सतर्कता और सजगता, ये दोनों को यदि हम लोग समझें तो एक में समाधान संपन्नता मानसिकता है, और दूसरा वो समाधान के अनुसार जो है व्यवस्था मानसिकता है ना। व्यवस्था में जीने की मानसिकता है, आचरण है। तो सतर्कता, सजगता मानव इकाई में पाई जाती है, पाई जाने वाली
क्षमता योग्यता पात्रता के आधार पे है, मतलब कितनी सतर्कता है, कितनी सजगता है, वो इकाई में पाई जाने वाली क्षमता योग्यता पात्रता के आधार पर है, या क्षमता योग्यता पात्रता के आधार पर ही प्रकट होती हुई देखी जा रही है। ठीक है ना। फिर इसके बाद लिखा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के द्वारा शक्तियों का अपव्यय ना होना, यानी शब्द का अपव्यय ना होना, स्पर्श रूप रस गंध का अपव्यय ना होना, है ना, साथ ही सदव्यय होना। तो ना केवल अपव्यय नहीं होने से नहीं होगा, साथ में सदव्यय भी होना चाहिए, उससे क्रिया शक्ति की जागृति है। सदव्यय एवं अपव्यय का निर्धारण मानवीयता की सीमा में नियम त्रय के रूप में है। फिर इसके बाद ये हुआ क्रिया शक्ति जागरण, फिर इच्छा शक्ति जागरण की बात है। तो अंतःकरण मूल प्रवृत्तियों अर्थात आशा विचार इच्छा संकल्प का अपव्यय न होना ही सदव्यय है। तो अंतःकरण की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जिनको आशा विचार इच्छा और संकल्प कह रहे हैं, उनका अपव्यय ना होना और सदव्यय होना, यही इच्छा शक्ति का जागरण है। फिर लिखा है सम्यक बोध। सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन क्षमता है, यही ज्ञान शक्ति जागरण है, अर्थात पूर्ण जागरण है। इसके बाद है यह जागृति त्रय, ये तीनों प्रकार का जो जागृति त्रय है, ये मानवीयता अति मानवीयता में प्रत्यक्ष है, यही मानव जीवन का चरमोत्कर्ष उपलब्धि है। सशक्त उपासना की उपादेयता भी यही है, सशक्त उपासना की उपादेयता यही है, यही समग्र मानव की कामना है और यही सर्व मंगल है। सर्वमंगल को अपन ने पहले ही परिभाषित कर दिया था, जो बाबा जी ने बताया है कि 4 आयाम और 5 स्थितियों में एक सूत्रता भैया। सशक्त उपासना किसको बोलते है। सशक्त उपासना यही जो जागृति त्रय है। इसके बाद लिखा है कि जीवन जागृति का प्रत्यक्ष स्वरूप ही विवेकपूर्ण विज्ञान का प्रयोग है। तो ये जो विवेकपूर्ण विज्ञान है, ये क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि जो विवेकपूर्ण विज्ञान है, यही सतर्कता, अखंड सामाजिकता, प्रबुद्धता, निर्विषमता, सह अस्तित्व, शिक्षा, विधि व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि और जीवन जागृति की निरंतरता है। तो जिसको विवेकपूर्ण विज्ञान कह रहे हैं, उसमें कहा कि वो सतर्कता है। सतर्कता का मतलब होता है तर्क संगत विधि से समाधान प्रमाण होना। फिर कहा कि विवेकपूर्ण विज्ञान ही अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता का मतलब है अखंड समाज सूत्र व्याख्या संपन्न होना, उसके अनुसार जीना। फिर लिखा है कि यही प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता का मतलब है जीवन जागृति, सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन। फिर लिखा है यही निर्विषमता है। निर्विषमता का मतलब है जिस परस्परता में हिरास की कोई संभावना ना हो। दूसरे तरीके से लिखा है कि निर्विषमता ही निर्विरोधता है। निर्विरोधता का मतलब वैचारिक मतभेदहीनता है। फिर यही सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व का मतलब होता है परस्परता में निर्विरोध सामरस्यता है। तो जो भी परिवार से लेके विश्व परिवार तक जो परस्परताएं हैं, उनमें निर्विरोध सामरस्यता के रूप में सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व फिर कहा यही शिक्षा भी है। तो विवेकपूर्ण विज्ञान जो है वो जागृत मानव परंपरा में शिक्षा संस्कार है। शिक्षा संस्कार का मतलब है शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय प्रक्रिया। फिर ये कहा कि विवेकपूर्ण विज्ञान यही विधि है। विधि का मतलब है मानवीय संस्कृति की नियमपूर्ण आचरण संहिता। फिर लिखा है कि यही सभ्यता है, नहीं, यही व्यवस्था है। तो विधि का मतलब है जिसको हम लोग मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान कह रहे हैं, वह विधि है। इसी का परिभाषा संहिता में लिखा है कि मानवीय संस्कृति की नियमपूर्ण आचरण संहिता
इसको विधि कह रहे हैं। और व्यवस्था का मतलब है विधि के अर्थ में नीति। व्यवस्था का मतलब है विधि के अर्थ में नीति, और नीति का मतलब है अर्थ, राज्य और धर्म का निर्वाह, है ना। अर्थ, अर्थ नीति, राजनीति, धर्म नीति, है ना। अर्थोपार्जन की नीति, अर्थ सुरक्षा की नीति, अर्थ सदुपयोगता की नीति, है ना। इसका निर्वाह ये व्यवस्था है। और जिसको सभ्यता कह रहे हैं, सभ्यता का परिभाषा लिखा है, व्यवस्था में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीना। तो सभ्यता का मतलब है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीना। और यही संस्कृति है, विवेकपूर्ण विज्ञान ही संस्कृति है। संस्कृति का मतलब है मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में भागीदारी करना। फिर यही यानी विवेकपूर्ण विज्ञान ही बौद्धिक समाधान है। बौद्धिक समाधान का मतलब है व्यवसाय, व्यवहार और विचार में निर्विषमता या निर्विरोधता। और भौतिक समृद्धि भी है। भौतिक समृद्धि का मतलब है उत्पादन अधिक हो और उपभोग कम हो, उस स्थिति में भौतिक समृद्धि है। और जीवन जागृति की निरंतरता है। लास्ट में लिखा है कि ये जो विवेकपूर्ण विज्ञान है यह जीवन जागृति की निरंतरता है। तो उसका अर्थ है गति का गंतव्य, है ना। जीवन जागृति का मतलब गति का गंतव्य प्राप्त हो गया। गति का गंतव्य आचरण पूर्णता ही है ना। और श्रम के विश्राम, है ना, श्रम का विश्राम हो गया, यानी श्रम से मुक्ति हो गई। और परम विकास हो गया, है ना। परम विकास मतलब गठन पूर्णता हो गई। तो क्रिया पूर्णता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और उसकी निरंतरता ही जीवन जागृति है। इस रूप में विवेकपूर्ण विज्ञान को जो है स्पष्ट किया है। ठीक है भैया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। है? ठीक है बहुत भैया, ही सुंदर पैराग्राफ, बहुत ही बढ़िया। हाँ। अब इसमें आगे लिखा है पूर्ण जागृति पर्यंत प्रत्येक मानव इकाई प्रयास एवं उपासना के लिए बाध्य है। तो जब तक पूर्ण जागृति नहीं आती, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि उसकी आचरण पूर्णता और उसकी निरंतरता यानी जागृति पूर्णता नहीं होती, उसी को पूर्ण जागृति है ना। तो पूर्ण जागृति पर्यंत मानव में प्रयास एवं उपासना है। ठीक है, मानव देव मानव के लिए और देव मानव दिव्य मानव के लिए, है ना, प्रयासरत है और उपासनारत है ना। तब तक उपासना के लिए बाध्य है। फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है, जिसके कारण से विशिष्ट एवं शिष्ट मानसिकताएं, जिसका मतलब है संस्कारों की स्वीकृति की या शिष्ट मूल्यों के प्रकाशन क्रिया की मानसिकता, है ना। तो विशिष्ट एवं शिष्ट मानसिकता एवं विचार, चिंतन, बोध क्षमता और अनुभव पूर्णता प्रत्यक्ष होती है। तो पहले मानसिकता स्पष्ट होती है, इसके बाद विचार, चिंतन, बोध क्षमता है, फिर अनुभव पूर्णता प्रत्यक्ष होती है। यही श्रेष्ठ उपासना की उपलब्धि है। ठीक है। फिर लिखा है जो जिस विधा का पूर्ण ज्ञाता, जो जिस विधा का पूर्ण ज्ञाता, और इसमें लिखा नहीं है लेकिन और होना चाहिए, और कार्य व्यवहार अनुभव अभ्यासी है, उसमें उसकी यानी उस विधा की निरंतर क्रियाशीलता पाई जाती है। तो जो जिस विधा का, जैसे व्यवहार विधा है या कोई व्यवसाय विधा है या विचार विधा है, जो जिसका पूर्ण ज्ञाता है और कार्य व्यवहार अनुभव अभ्यासी है, उसमें उसकी निरंतरता या निरंतर क्रियाशीलता पाई जाती है। ये बात क्यों कह रहे हैं बाबा जी? क्योंकि परंपरा में ऐसा कहा गया कि कर्मों से तटस्थ हो जाना है, कर्मों से के प्रति उदासीन हो जाना है और कर्मों की पूरी उपेक्षा कर देना है, क्योंकि कर्म ही बंधन है ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात है परंपरा में जो कहा गया
कि जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है उसका मानव रूप में कोई कर्म की व्याख्या नहीं की गई है कहीं पर भी, किसी वाङ्मय में। जहाँ तक मेरा अध्ययन है उसमें किसी वाङ्मय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि यदि कोई मानव मोक्ष संपन्न हो गया और मानव शरीर में है तो उसका आचरण क्या होगा। तो यहाँ पे बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अनुभव संपन्न हो गया है या जिस भी विधा में वो पूर्ण ज्ञाता हो गया है, उसकी निरंतर क्रियाशीलता पाई जाती है जब तक वो मानव शरीर में है तब तक, है ना। इसके बाद जब वो मानव शरीर विहीन है तब भी उसमें उसकी क्रियाशीलता के रूप में नहीं, लेकिन उसकी संस्कार में, संस्कार प्रवृत्तियों में, मानसिकता में वो बना रहता है। अस्तु, क्रिया की पूर्णता और उसकी उस क्रिया की निरंतरता है, इसीलिए वह उदासीनता का या दूसरों को उदासीन करने का कारण सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पूर्णता के लिए क्रियाशीलता है और पूर्णता क्रिया की निरंतरता है। ठीक है, ये थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा है। फिर लिखा है कि जो पूर्णता के लिए क्रियाशील है, पूर्ण होने के अनंतर उसकी निरंतरता होती है, जैसे क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। और इसलिए अपूर्णता के मापदंड से पूर्णता का प्रमाणीकरण संभव नहीं है, अथवा अजागृत से जागृत का प्रमाणीकरण संभव नहीं है। अजागृत व्यक्ति जागृत को प्रमाणित नहीं कर सकता है, और पूर्णता का जो प्रमाणीकरण है वो अपूर्णता से नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाता है, ना कि लघु मूल्य में गुरु मूल्य। उसका लॉजिक उन्होंने दिया। यह मानव में प्रत्यक्ष है। जैसे प्रत्येक मानव अपने से कम जागृत का प्रमाणीकरण करने में सफल हुआ है, जो प्रत्यक्ष है। कैसे हुआ है? तो उन्होंने कहा कि इसी के अनुसंगिक मानव, मतलब जो ऊपर जो सिद्धांत दिया है उसके अनुसंगिक जो मानव है वो कम जागृत प्रकृति के साथ उत्पादन करता हुआ प्रत्यक्ष है, और अधिक का ज्ञान भी उसे हुआ है। फिर लिखा है कि समान के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य है, यही सामाजिकता की बाध्यता है, यही मानव जीवन की गौरव और गरिमा है। और आगे लिखा है, यही गरिमा समान के साथ व्यवहार और अधिक जागृत के लिए अभ्यास करने के लिए प्रेरणा है, और यही वास्तविक उपासना है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? हाँ भैया, ये बहुत बढ़िया भैया परिमाणीकरण शब्द का यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है? प्रमाणित करना, अच्छा अच्छा, ठीक, मूल्यांकन करना। ठीक है, ठीक। परिमाणीकरण मतलब मूल्यांकन क्रिया है ना। जागृत व्यक्ति ही मूल्यांकन कर सकता है। वो अपन ने एक सिद्धांत अभी ऊपर पढ़ा था ना, जी जी जी, कि वृत्ति मन का मूल्यांकन कर सकती, मन वृत्ति का नहीं कर सकता है ना। ऐसे ही चित्त वृत्ति का मूल्यांकन करता है, और बुद्धि चित्त का मूल्यांकन करती है, आत्मा जो है बुद्धि का मूल्यांकन करती है। अधिक जागृत कम जागृत का मूल्यांकन करता है, उसका प्रमाणीकरण करता है, उसके आचरण को प्रमाणित करता है, व्यवहार को प्रमाणित करता है ना। ठीक है। हाँ भैया। फिर इसके बाद है, शायद जो नई किताब है उसमें ये नहीं दिया हुआ है, विवेक और वैराग्य ही उपासना का प्रत्यक्ष फल है, जिसमें सामाजिकता स्वाभाविक रूप में समाहित रहती है। ये है क्या नई किताब में? नहीं है भैया, नहीं है। इसमें लिखा है, विवेक अर्थात मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य अर्थात समाधान समृद्धि ही उपासना का प्रत्यक्ष फल है, हाँ, जिसमें सामाजिकता स्वाभाविक रूप से समाहित रहती है।
ठीक है, लेकिन पहले क्या था, इसको बाबा जी ने ऐसा लिखा हुआ है कि विवेक अर्थात मानव लक्ष्य है ना, ब्रैकेट में लिख दिया है ना, और वैराग्य यानी समृद्धि। क्योंकि जो वैराग्य का मतलब ही होता है असंग्रह प्रवृत्ति से समृद्धि पूर्वक सदुपयोग प्रवृत्ति संपन्नता है, इसको वैराग्य कह रहे हैं, है ना। और जो विवेक, विवेक का मतलब क्या होता है, तो जिसको बौद्धिक अध्ययन जिसमें आत्मा का अमृत शरीर का नश्वर तो व्यवहार का नियम समाया रहता है। तो लिखा है कि विवेक और वैराग्य की उपासना का प्रत्यक्ष फल है। एक स्थिति में उपासना पूर्वक हम लोग बौद्धिक अध्ययन संपन्न होते हैं, जिसमें हमको आत्मा का अमृत स्पष्ट होता है, शरीर का नश्वर तो व्यवहार के नियम स्पष्ट होते हैं, इसी को हम लोग विवेक कह रहे हैं। और दूसरा उपासना का लक्ष्य जो है वैराग्य है। तो वैराग्य का मतलब यहाँ पर जो पहले परंपरा में समझा गया वैसा नहीं है। वैराग्य का मतलब असंग्रह की प्रवृत्ति है, असंग्रह प्रवृत्ति से समृद्धि पूर्वक सदुपयोग प्रवृत्ति से संपन्न होना। यहाँ पे समृद्धि, समृद्धि पूर्वक लिखा हुआ है, क्योंकि समृद्धि के बिना जो समृद्धि का जो सदुपयोग है वो प्रमाणित नहीं होता है। तो असंग्रह का मतलब ये नहीं है दरिद्रता में जीना, असंग्रह नहीं है, समृद्धि पूर्वक सदुपयोग प्रवृत्ति संपन्नता, इसको वैराग्य कह रहे हैं। अर्थात जिसका आशय समृद्धि ही है ना, तो मानव लक्ष्य को प्राप्त करना और समृद्धि को प्राप्त करना ही उपासना का प्रत्यक्ष फल है। दूसरे अर्थों में कहें समाधान समृद्धि को प्राप्त करना उपासना का प्रत्यक्ष फल है ना, जिससे सामाजिकता स्वाभाविक रूप में समाहित रहती है। हाँ जी। हाँ पाठक जी। हाँ, बाबा जी ने कमाल कर दिया, हर शब्द को भी व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्था में ढाल दिया हर शब्द के अर्थ को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कमाल। फिर इसके बाद आगे बाबा जी ने लिखा है कि वैराग्य का परावर्तन असंग्रह और उदारता और दया है। असंग्रह का मतलब समृद्धि है, लेकिन वो उदारता और दया के साथ है। मतलब समृद्धि हो और उदारता दया हो तब भी वो वैराग्य नहीं है ना। तो भौतिक समृद्धि में उदारता एवं दया के मौलिक मूल्यों का अनुरंजन ही सामाजिकता का प्राण तत्व है। मतलब भौतिक समृद्धि में उदारता और दया अनुरंजित रहने से ही सामाजिकता का जो है वो उदय है, या उसकी सामाजिकता की विकास है, प्रगति है, जो भी भाषा में समझे। और यही सामाजिक संगीत है, इसके लिए मानव त्रसित है। फिर इसके बाद आगे लिखा है विवेक ही बौद्धिक समाधान एवं सामाजिक मूल्यों को निर्वाह पूर्वक प्रकट करता है। इसीलिए विवेक एवं वैराग्य ही परोक्ष ज्ञान का लक्षण है। ये बात इसमें लिखी है, विवेक शायद विज्ञान कर दिया है, विवेक और विज्ञान कर दिया है। हाँ, और ऊपर भी जो उसमें अनुभव बोध कर दिया है, जो वैराग्य है ना उसको अनुभव बोध कर दिया है। ठीक है, लेकिन जो परिभाषा दी है उससे तो ये स्पष्ट होता है जो अभी यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। लेकिन वैराग्य सबसे लोग भ्रमित होते हैं, इसलिए उन्होंने विज्ञान शब्द का प्रयोग। ये शायद दोबारा जब नया एडिशन आया ना तो उसमें चेंज किया गया। हाँ, लेकिन जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। तो लिखा है कि विवेक व वैराग्य या विवेक और विज्ञान ही परोक्ष ज्ञान है, सदव्यवहारिक ज्ञान है, या परोक्ष ज्ञान का प्रधान लक्षण है। देखिए, ज्ञान दो प्रकार का होता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। तो इंद्रियों से संबंधित जो ज्ञान है उसको अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। इसी में शायद आगे कहीं दिया हुआ है।
इसी अध्याय में शायद आगे आएगा, है ना। अनुभव ही परोक्ष ज्ञान की अंतिम स्थिति है। उसको जो इंद्रियों का ज्ञान है उसको परंपरा में प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते थे। जो इंद्रियों से पहचानने में आता है उसको प्रत्यक्ष बोलते थे, है ना। लेकिन बाबा जी ने प्रत्यक्ष बोला है, अस्तित्व से अस्तित्व में अनुभव को प्रत्यक्ष बोला है ना। तो इसलिए प्रत्यक्ष का जो डेफिनेशन है वो बदल दिया है। तो ये लिखा कि अनुभव ही परोक्ष ज्ञान की अंतिम स्थिति है। इससे पूर्व अनुमान अधिकार ही प्रसिद्ध है। इससे पहले यानी जब तक हमको अनुभव संपन्नता नहीं होती है तब तक ब्रह्म का अनुमान ही रहता है, ईश्वर का अनुमान रहता है, आत्मा का अनुमान रहता है ना। उससे पहले तक हमको अनुभव नहीं रहता है तो अनुमान अधिकार है, ऐसा बोला है। इसके बाद बोला है कि वस्तु स्थिति वस्तुगत सत्य स्थिति सत्य में ही अनुभव है। इसका मतलब भैया परोक्ष ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान को ही कह रहे हैं, उसी के लिए ये वो शब्द है, सिनोनिम्स है। मैंने ये कहा कि परंपरा में प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब आपने परंपरा का बोला, लेकिन अभी जो मैं कह रही हूँ इसमें परोक्ष और प्रत्यक्ष को सिनोनिम्स लिया जाए या परंपरा का शब्द यूज किया इसलिए विश्लेषित किया है। जैसे आपने कहा जो प्रत्यक्ष का मतलब है अनुभव ही को अस्तित्व में अनुभव को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा ना, या प्रत्यक्ष स्थिति हाँ, कहा। बाबा जी ने कहा, ये भी कह रहे अनुभव ही। बाबा जी ने कहा कि सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य जो प्रकृति है, हाँ, जो वो प्रत्यक्ष है, वही प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। तो यहाँ भी कह रहे हैं जो अनुभव ही परोक्ष ज्ञान की अंतिम स्थिति है। इसका मतलब संपृक्तता को पहचानना या मतलब उसका अनुभव करना, तो वही अंतिम है जिसको तो प्रत्यक्ष और परोक्ष पैरेलल वो सिनोनिम्स हो गए ना। नहीं, जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान का मतलब है जब तक हम देव आत्मा की उपासना कर रहे हैं यानी बौद्धिकता की उपासना कर रहे हैं ना, उसको कह रहे हैं। जब हम आध्यात्मिकता, हमारा अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता ही अनुभव है ना। हाँ। तो इसीलिए जो परोक्ष ज्ञान है उसको विवेक और विज्ञान बोला है ना। अच्छा, आप समझ में आ गया, आप ठीक है। तो ये कह रहे हैं अनुभव ही परोक्ष ज्ञान की अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति, जब परोक्ष ज्ञान के जो अगला स्टेप है वो ये है, इसको प्रत्यक्ष कहा है। ठीक है भैया, स्पष्ट। फिर इसके बाद ये लिखा है कि वस्तु स्थिति वस्तुगत और स्थिति सत्य में ही अनुभव है। शायद ये लाइन भी इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन इस लाइन से कोई दिक्कत नहीं है ना, स्पष्ट हो रहा है। नहीं है इसमें, वस्तु स्थिति वस्तुगत स्थिति सत्य में ही अनुभव है। हाँ, तो वस्तु स्थिति का मतलब देश काल दिशा है और वस्तुगत सत्य का मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म है, और स्थिति सत्य जो है जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं ना, सत्ता में संपर्कता है ना, वही स्थिति सत्य है, सह स्थिति। फिर इसके बाद नीचे एक सूत्र दिया है कि परोक्ष ज्ञान के बिना, यदि हमको परोक्ष ज्ञान नहीं है ना, यानी विवेक और विज्ञान नहीं है, विवेक और विज्ञान हमको समझा नहीं है, तो हम नित्यानित्य युक्तायुक्त न्याय न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य इष्ट अनिष्ट इष्टानिष्ट और दृष्टादृष्ट तथा परोक्ष ज्ञानाधिकार सिद्ध नहीं होता है। तो परोक्ष ज्ञान पूर्वक ही हमको ये पता लगता है कि अस्तित्व में नित्य और अनित्य है। जैसे जिसको हम लोग व्यापक वस्तु कह रहे हैं वो नित्य है, आत्मा को भी नित्य बोला है और शरीर को अनित्य बोला है ना, इस रूप में। और युक्तायुक्त का मतलब है कि जो ज्ञान है और जो विवेक है और विज्ञान है वो क्रिया के साथ कैसे युक्त होता है और कैसे कब अयुक्त रहता है। फिर न्याय और अन्याय, तो मानव के व्यवहार में न्याय और अन्याय का जो अधिकार है
वो हमको परोक्ष ज्ञान में ही मिलता है। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, और ईष्ट और अनिष्ट, है ना, जो ईष्ट नहीं है, और दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट मतलब जो हमारी दृष्टि में आता है और जो दृष्टि में नहीं आता है, तथा परोक्ष ज्ञानाधिकार सिद्ध नहीं होता है, ऐसा लिखा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हम लोगों को स्पष्ट है। तो यहाँ पे परोक्ष ज्ञान के बिना परोक्ष ज्ञानाधिकार सिद्ध नहीं होता। हाँ, मतलब यदि आपको परोक्ष ज्ञान नहीं है तो ज्ञान पे अधिकार कैसे आएगा? ठीक है, ठीक है ना, ज्ञान होगा तभी तो ज्ञान पे अधिकार होगा। अधिकार का मतलब है उसका हम प्रयोग कर सकते, ठीक, उसको व्यवहार में ला सकते हैं, है ना। जब हम व्यवहार किसी भी समझ को यदि हम प्रयोग में व्यवहार में ला सकते हैं तब हम उसके अधिकारी होते हैं, नहीं उससे पहले अधिकारी नहीं। ठीक है, अधिकार संपन्नता की बात है। क्योंकि उसके पहले ऊपर में लिखा ही है ना कि इसके पूर्व अनुमान अधिकारी प्रसिद्ध है। हाँ हाँ जी। फिर मैंने अपने लिए वो जो पहले भी आपको बताया कि इंद्रिय कार्यकलाप या इंद्रियों का कार्य क्षेत्र ही अपरोक्ष ज्ञान की सीमा है। तो यहाँ परोक्ष ज्ञान की बात आ रही थी, इसलिए मैंने ये अपने इसी मध्य दर्शन से रेफरेंस से निकाला है। शायद इसी अध्याय में है, ऐसा मुझे स्मरण में है। फिर आगे है मानव धर्म ही सुख, और सुख ही न्यायपूर्ण आचरण, और न्यायपूर्ण आचरण ही मानवीयतापूर्ण सीमा एवं नियम त्रय का पालन है। तो यदि आप उल्टा चलें तो नियम त्रय के पालन से ही मानवीयतापूर्ण आचरण है, मानवीयतापूर्ण आचरण ही न्यायपूर्ण आचरण है, न्यायपूर्ण आचरण से ही सुख है ना, जो मानव धर्म है। ऐसा भी हम लोग इसको समझ सकते हैं ना। यही मानव का स्वधर्म है, यानी जो मानव क्योंकि सुख धर्मी है इसलिए सुख ही उसका स्वधर्म है। फिर इसके बाद ये बताया कि मानव जो है सुख धर्मी है, इसीलिए मानव में धर्म मर्यादा है। तो मर्यादा का मतलब होता है विधि से प्रमाणित रहना। मर्यादा से दूसरा मतलब होता है आचरण का नियंत्रित रहना, आचरण का नियंत्रित और स्थिर रहना, उसको भी मर्यादा कहते हैं। तो जीवों में स्वभाव मर्यादा है, वनस्पतियों में गुण मर्यादा है, और पदार्थ में रूप मर्यादा है, यही उनकी गरिमा है। इसी प्रकार मानव में सुख ही धर्म है, इसीलिए धर्म ही मर्यादा है। ठीक है। इसके बाद लिखा है कि यही मानव की गरिमा एवं विश्वास है। मर्यादा का प्रत्यक्ष रूप ही विश्वास है। विश्वास विहीन संबंध एवं संपर्क में सुख नहीं है। यदि मान लीजिए मानव में कोई संबंध संपर्क है जिसमें विश्वास नहीं है, उसमें सुख नहीं है। फिर आगे इसको और क्वालिफाई किया है कि संबंध संपर्क विहीन मानव नहीं है। तो पहले एक नकारात्मक तरीके से नेगेटिव सेंटेंस के रूप में जो है ये कहा कि विश्वासहीनता यानी विश्वास विहीन संबंध और संपर्क में सुख नहीं है। लेकिन बाद में कहा कि संबंध संपर्क विहीन मानव नहीं है, है ना, संबंध संपर्क के विहीन मानव नहीं है। और इसीलिए यही बाध्यता है ना, क्योंकि संबंध संपर्क विहीन मानव नहीं है, इसीलिए बाध्यता है। काय के लिए बाध्यता है? स्वधर्म के लिए। फिर आगे लिखा है कि इसके यानी स्वधर्म पालन में जो अक्षमता अयोग्यता पात्रता है वही दुख क्लेश समस्या और अजागृति है। ठीक है, यानी जो मानवीयतापूर्ण आचरण या नियम त्रय का पालन करने में यदि कोई या न्यायपूर्ण आचरण पालन करने में यदि कोई अक्षमता है, अयोग्यता है, अपात्रता है, वही हमारे दुख क्लेश समस्या और जागृति है। ऐसा स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से परिपूर्ण होने तक
होते तक ज्ञानार्जन करने के अर्थ में अध्ययन रूपी उपासना का अभाव नहीं है। यानी हम लोग जब तक स्वधर्म यानी संपन्न यानी निरंतर सुखी नहीं हो जाते हैं, स्वधर्म संपन्न और स्वधर्म के अर्थ में आचरण का पालन करने की जो क्षमता है, क्षमता को हम लोग समझते ही हैं वहन करने वाली, है ना, क्रिया। वहन करना मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियों का वहन करना, है ना, जिसको हम लोग कर्तव्य और दायित्व भी कहते हैं, वो सब क्षमता है। तो वहन करने वाली क्रिया, निर्वाह करने वाली क्रिया और धारकता सहित वाहक क्रिया, इन तीनों को मिला के क्षमता बोल रहे हैं। ठीक है। फिर है योग्यता। योग्यता का मतलब है अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, सहज, प्रमाण, संपन्नता। और पात्रता का मतलब है ग्रहण, क्रियाकलाप। ठीक है। से परिपूर्ण होने तक ज्ञानार्जन करने के अर्थ में अध्ययन रूपी उपासना का अभाव नहीं है। फिर जो पहले कहा गया था उसी के संदर्भ को फिर से यहाँ लाके कहा गया कि मानव के स्वधर्म की सीमा में मत, संप्रदाय और वर्ग जो है तिरोहित हो जाते हैं। यही समर्थ उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है, यही मांगलिक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है साध्य, साधक और साधन, इन तीनों की उपासना में समाहित रहना अनिवार्य है। तो उपासना में साध्य का होना भी जरूरी है, साधक का होना भी, और साधन भी जरूरी है। हम लोग साधन को जानते ही हैं, अंतरंग और बहिरंग के रूप में साधन है, साधक के रूप में मानव है, और साध्य के रूप में जागृति है ना। तो इन तीनों का उपासना में समाहित रहना अनिवार्य है। इनकी एक सूत्रता ही उपासना की सफलता है, अन्यथा असफलता है। प्रत्येक स्थिति में शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना ही उसकी अग्रिम जागृति है। तो प्रत्येक स्थिति मतलब मानव की जो 5 स्थिति है, प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शक्ति, शक्ति का मतलब क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं साधन, अंतरंग साधन, बहिरंग साधन का सदुपयोग करना ही उसकी अग्रिम जागृति है, और यही उपासना है। फिर आगे है ऐसी कोई शक्ति व साधन नहीं है जिसका नियोजन या उपयोग ना हो, क्योंकि शक्ति या साधन का संचय व्यवहारिक नहीं है। ना शक्तियों का संचय व्यवहारिक है और ना साधनों का संचय व्यवहारिक है। फिर एक सूत्र है आगे, आत्मरति में विवेक। आत्मरति का मतलब है अनुभव की स्थिति, है ना, अनुभव की स्थिति में बुद्धि में विवेक। विवेक पूर्ण बुद्धि मूलक विज्ञान। तो जब विवेक पूर्ण बुद्धि जीने में आती है तब वो विज्ञान के रूप में रहती है। तो विज्ञान पूर्ण कला, रचना, विवेचना और विचार, और विवेचना पूर्ण आस्वादन एवं स्वागत भाव पूर्ण मन निरंतर संतुलित और समाधानित है। तो विवेचना पूर्ण, विवेचना क्या होता है? विवेचना का मतलब है लक्ष्य के अर्थ में विश्लेषण। है ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद ये लिखा है कि ऐसा होने से क्या होता है, फलस्वरूप क्या होता है। तो उन्होंने कहा आत्मा में परमानंद आप्लावन है, बुद्धि में आनंद का आप्लावन है, चित्त में संतोष आप्लावन है, बुद्धि में शांति आप्लावन है, मन में सुख का आप्लावन प्रसिद्ध है। यदि हम आत्मरति में विवेक है और विवेकपूर्ण बुद्धि जो मूलक विज्ञान है, और विज्ञान पूर्ण कला, रचना, विवेचना और विचार है, और विवेचना पूर्वक, है ना, आस्वादन एवं स्वागत भाव पूर्ण मन है।
तो विवेचनापूर्ण मन का मतलब क्या हुआ? जो वृत्ति से नियंत्रित मन है, ऐसा है ना। दूसरे अर्थों में कहें तो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादनों से है ना। तो यदि ऐसा है तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जो है वो आप्लावन में बनी रहती है, आप्लावित रहती है। जो आप्लावन सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद के रूप में है। इंद्रिय क्रियाकलाप व इंद्रियों का कार्य क्षेत्र ही अपरोक्ष ज्ञान की सीमा है। इसमें जो पहला, इससे पहले वाला पैराग्राफ है भैया जी, इसमें जो रचना है ये किस अर्थ में यहाँ पे? कला रचना के अर्थ में। अच्छा, क्योंकि इसमें कॉमा लगा है। लगा हुआ है, लेकिन वैसे तो जो सभी भी मतलब या तो यही है ना कि जो भी उत्पादन है उसमें जो कला के अर्थ में जो नई रचना आप बना रहे हैं उस अर्थ में। हाँ, वो भी कह सकते हैं। ठीक ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इंद्रिय क्रियाकलाप या इंद्रियों का कार्य क्षेत्र ही परोक्ष ज्ञान है, या परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान की सीमा है। और इस इंद्रिय व्यापार में चतुर्विषय सीमांतवर्ती सिद्धियां हैं। चतुर्विषय मतलब आहार, निद्रा, वह मैथुन संबंधी सीमांतवर्ती सिद्धियां हैं। इसके अतिरिक्त उपलब्धियां इसमें नहीं है। विषयों की सीमा में मानव सीमित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 4 आयाम प्रसिद्ध हैं। अनुभव, विचार, व्यवहार, है ना। उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति। तो मानव ही उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति संपन्न होने के लिए बाध्य है। यही आवश्यकता, अवसर, संभावना एवं व्यवस्था है। उत्पादन के रूप में आवश्यकता है, व्यवहार के रूप में अवसर है ना। विचार के रूप में समाधानात्मक धर्मपूर्ण विचार के रूप में संभावना है, और आचरण के रूप में व्यवस्था है। संयमता पूर्वक ही मानव के प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में किए गए क्रियाकलाप में से गरिमा पूर्ण वैभव प्रकट होता है। संयमता पूर्वक ही मानव के द्वारा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में, प्रत्येक परिप्रेक्ष्य मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, परिप्रेक्ष्य इसी को बोला है, में किए गए क्रियाकलाप में से गरिमा पूर्ण वैभव प्रकट होता है ना। संयमता पूर्वक ही, क्योंकि संयमता में आवश्यकताएं जो है निश्चित हो जाती हैं, और संयमता पूर्वक जब आवश्यकताएं निश्चित होती हैं तो मानव में समृद्धि रहती है। समृद्धि का वो हर परिप्रेक्ष्य में नियोजन करता है, उससे ही उसमें गरिमा पूर्ण वैभव का प्रकटन होता है। मतलब जो हमारे पास, हाँ जी, परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है? प्रत्येक परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य का मतलब बताया ना, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। अच्छा, परिवार, समाज, हाँ, ये पांचों स्थिति, परिवार, पांचों स्थिति ही परिप्रेक्ष्य है। अच्छा, ठीक है भाई। और एक पूछना था, वो अपरोक्ष ज्ञान किसको बोलते हैं? तो परोक्ष, अपरोक्ष और संबंधित, इंद्रियों से संबंधित। हाँ, और परोक्ष, परोक्ष ज्ञान न्याय, धर्म, सत्य है, अच्छा, जिसको और निरपेक्ष विवेक और विज्ञान कह रहे हैं। विवेक और विज्ञान को परोक्ष ज्ञान कह रहे हैं। निरपेक्ष ज्ञान जो है वो सहअस्तित्व है। ठीक है। व्यापक वस्तु जो है वो निरपेक्ष है। ठीक है भाई। सहअस्तित्व के रूप में प्रत्यक्ष है। ठीक। अनुभव से पूर्व अनुमान है। अनुमान जब जीने में प्रमाणित होता है वो आगम है, ऐसा। ठीक है भैया। ठीक है।
सत्यबोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से। तो बाबा जी कह रहे हैं कि सत्यबोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय व अविश्वास की निवृत्ति है, यानी भय और अविश्वास से मुक्ति है, निवृत्ति है, और इसके साथ हर्ष एवं उत्साह का उदय है। फिर इसके बाद अगला लिखा है, अहिंसा पर अधिकार पा लेने से भय मुक्ति और स्नेह व उदारता का उदय है। अहिंसा का मतलब है कृत कारित अनुमोदित कायिक वाचिक भेदों से हिंसा में भागीदार ना करना अहिंसा है। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह में निष्ठा से दयनीयता और हीनता का नाश है और धैर्य व धृति का उदय है। हीनता का, दयनीयता और हीनता का नाश है अपरिग्रह से, और धैर्य और धृति का उदय है। फिर लिखा अस्तेय प्रतिष्ठा से, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अस्तेय। पाठक जी, धृति क्या होता है, इसको थोड़ा बताना, क्या मीनिंग है? धृति का क्या मीनिंग है इसमें अपने दर्शन? धृति, ये धृति है, धृति है, धृति, धृति लिखा, धृति। धृति का मतलब होता है जो बुद्धि में जो आनंद सहज प्रवर्तन क्रिया है उसको धृति बोलते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठा से धूर्तता व विकलता का नाश है और तुष्टि व संतोष का उदय है। तो अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। तो चोरी कई प्रकार से होती है ना? बौद्धिक चोरी भी होती, भौतिक चोरी भी होती, आदि आदि। एक्चुअली चोरी कई जो दूसरा रूप है वो कृतज्ञता भी है ना? हमको जिससे जिस विकास और जागृति में मदद मिली है उसको ना बताना भी चोरी है ना, ना स्वीकारना भी चोरी है। अस्तेय प्रतिष्ठा से धूर्तता एवं विकलता का नाश तथा तुष्टि व संतोष का उदय होता है। फिर अगला है भैया, ये धूर्तता और विकलता क्या है? धूर्तता और विकलता, जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो परेशान रहता है, वो विकलता है। तो जब कोई में चोरी की प्रवृत्ति रहती है तो उसमें उसको चोरी को छुपाने के लिए जो विविध प्रकार के जो व्यवहार पैदा होते हैं ना, जो आचरण पैदा होता है, हाँ, छुपाने का क्रिया, कोई धूर्तता है। मतलब वो जो सत्यता है ना उसको उजागर ना करने की क्रिया है ना, वो धूर्तता है। ऐसा मेरे अभी मेरे समझ में ऐसा ही आ रहा है। हाँ भैया, विकलता मतलब एक प्रकार की बेचैनी, वही अंदर अनइजीनेस। हाँ। અને મનહરભાઈ, હા, ગુજરાતીમાં આપણે નથી આકળ વિકળ થઈ એ કહીએ, આકળ વિકળ થઈ રહ્યા છે? હા, ખબર તમને? ગુજરાતીમાં શબ્દ સાંભળ્યો છે આકળ વિકળ થવું, અકળાવું, અંદરની અકળામણ। હા, તો એ વિકલતા એ ટાઈપની જે એક વસ્તુ છે, અંદરની બેચેની, હે ને? બરાબર, ठीक है। योगेश भाई, हाँ भैया, एक दो बातें हिंदी में लिखा करो गुजराती की, अगर उसका मीनिंग समझाया करो, गुजराती सीखनी है आपको। हाँ, नहीं वो तो मैंने बोल दिया ना, विकलता मतलब एक प्रकार की बेचैनी। नहीं, मैं अलग से कह रहा हूँ आपको, अलग से। हाँ भैया, जब भी हो गुजराती की अच्छी कुछ बातें वो गुजराती हिंदी भाषा में लिख के उसका मीनिंग बता दें, हम गुजराती सीख जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक। फिर इसके बाद है विश्व के प्रति मूल्य भाव की प्रतिष्ठा। तो विश्व के प्रति मूल्य भाव की प्रतिष्ठा से ईष्ट और साधक के मध्य
के मध्य विषमता का अभाव होता है। तो विश्व के प्रति मूल्य भाव का मतलब है कि जो संपूर्ण विश्व है उसके प्रति सह अस्तित्व भाव की प्रतिष्ठा हो जाना। तो जब सह अस्तित्व के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो ईस्ट और साधक है उन दोनों के बीच में दूरी खत्म हो जाती है ना। तो इसीलिए लिखा है कि विषमता का अभाव है, फिर विषमता नहीं रहती। और जब विषमता नहीं रहती है, जब हम उसके साथ तदाकार हो जाते हैं, तब तद देवता का स्वभाव जो है प्रवेश करता है। मतलब हम जिसके साथ हम तदाकार हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम परिवार के साथ तदाकार हो गए तो परिवार का स्वभाव आ जाता है। तो हम समाज के साथ तदाकार हो गए तो समाज का आ जाता है ना। हम राष्ट्र के साथ यदि हम तदाकार हो जाते हैं तो राष्ट्र का स्वभाव आ जाता है ना। और यदि पूरी मानव जाति के प्रति हो जाते हैं तो सह अस्तित्व के रूप में स्वभाव आ जाता है ना, यानी करुणा का स्वभाव आ जाता है। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है? ठीक है भैया। हाँ। इसके बाद लिखा है शब्द के अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का तद्रूपता पूर्वक स्मरण करने के अभ्यास से। यदि हम मंत्रों के अर्थ का स्मरण करके उसका अभ्यास करते हैं, उसका अर्थ एवं स्वभाव गम्य होता है। तो उससे क्या होता है कि उसका अर्थ स्पष्ट होता है, उसका स्वभाव गम्य होता है। यही सार्थक शब्द मंत्र है। शब्द के अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का तद्रूपता पूर्वक स्मरण करने से, अभ्यास से उसका अर्थ एवं स्वभाव गम्य होता है। यही सार्थक शब्द मंत्र है ना। जब हम किसी भी शब्द के अर्थ को समझ जाते हैं, समझने का मतलब है जब हम उसको सह अस्तित्व में देख लेते हैं, स्थिति गति के अर्थ में देख लेते हैं, तब उससे तद्रूपता हो जाती है। तद्रूपता में उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है ना। इसी को कह रहे हैं कि वो सार्थक मंत्र है। फिर लिखा है अधिक जागृत में समर्पण से। यदि अधिक जागृत व्यक्ति के प्रति समर्पण का भाव है या निष्ठान्वित है, निष्ठा का भाव है, तो उससे अभिमान व अहंकार का उन्मूलन होता है। तो जैसे हम अपने से श्रेष्ठ किसी को स्वीकार कर लेते हैं ना, वहीं से अभिमान और अहंकार जो है उसका उन्मूलन होना शुरू हो जाता है। और जब तक हम अपने को ही श्रेष्ठ माने रहते हैं तब तक अभिमान अहंकार बना रहता है। ठीक है, बढ़िया है भैया। अभिमान का मतलब होता है रूप गुण ये रूप पद बल धन को श्रेष्ठ मानना है ना। अपने रूप पद बल धन को दूसरे से श्रेष्ठ मानना है, इसको अभिमान बोलते हैं। और अहंकार का मतलब होता है कि अपनी आशा विचार इच्छा को दूसरे की आशा विचार इच्छा से श्रेष्ठ मानना। तो इसका उन्मूलन हो जाता है। ठीक है, अधिक जागृत में समर्पण से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन तथा विद्या व सरलता का उदय होता है। फिर लिखा है शरीर संवेदना संयत रहने से। अहंकार का क्या बताया था, एक और बार बताएंगे? अहंकार का मतलब है हम अपने आशा विचार इच्छा को दूसरे के आशा विचार इच्छा से श्रेष्ठ मानते। ठीक। अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा से श्रेष्ठ, अपने विचार को दूसरे के विचार से श्रेष्ठ, है ना। अपनी आशा को दूसरी की आशा से श्रेष्ठ, ऐसा। और अभिमान का बोला रूप पद बल धन जो है उसको हम दूसरे से, अपने रूप को, अपने बल को, अपने पद, इसको दूसरे से, है ना, श्रेष्ठ या अधिक मानते हैं, है ना। उस स्थिति में यानी हमने इन दोनों स्थिति में अपने से जागृत को नहीं पहचाना है। अपने से जागृत नहीं पहचाना है, इसीलिए अभिमान अहंकार होता है। भैया, अपनी जो आशा विचार इच्छा है उसको श्रेष्ठ मानना, मतलब उस आशा विचार इच्छा में भी और रूप बल धन पद ही रहेगा ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
जैसे हम उसमें अपने भी विचार को दूसरे के विचार से श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, तो उसमें भी वो विचार ही और रूप बल धन पद का ही रहेगा ना, कि वो भी रह सकता है ना। मान्यता भी रह सकता है, रूप पद बल धन नहीं है, लेकिन हम ईश्वर के प्रति हमने कोई मान्यता के रूप में कोई विचार मान लिया है ना, क्योंकि वो जो उसके बुद्धि, प्रति हट हट धर्मी हो जाते हैं, जिसको हम लोग हाँ कट्टरता या हट बोलते हैं, जिद बोलते हैं, है ना। हाँ, तो उसमें हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा माने ही हुए हैं। जैसे ये बुद्धि में सभी अहंकार है। दुनिया में सभी लोग जो हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोग अपने ईश्वर की अवधारणा को दूसरों के ईश्वर की अवधारणा से श्रेष्ठ मानते हैं। यही संकट है। हाँ, क्या संकट है? कि उन्होंने अपने देवता या भगवान के बारे में जो भी कल्पनाशीलता है उनके संप्रदाय में, श्रेष्ठ। वो दूसरे से श्रेष्ठ है। इसी आधार में स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार होता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में भैया, अहंकार तो बुद्धि में रहता है। हाँ? बुद्धि में जो बुद्धि है, मतलब आत्मा से विमुख बुद्धि जो है, वही आत्मबोध रहित बुद्धि को भी अहंकार कहते हैं। और वो जो उसका जो प्रकाशन, जो उसका जो चित्त में प्रभाव पड़ता है उसको अभिमान बोलते हैं। उसका जो वृत्ति में पड़ता है उसको हठ बोलते हैं। और उसका जो मन में पड़ता है उसको आवेश बोलते हैं। वैसा क्रम नहीं है। सही है आपने, वो जो आवेश, हठ और अभिमान है वो अहंकार ही है ना। हाँ, मूल रूप से अहंकार का ही प्रकाशन है आशा विचार इच्छा में भी। ठीक है, बिल्कुल भैया। ठीक है, व्यवहार में भी होता है ना। हाँ, और व्यवसाय में भी रहता है। व्यवसाय वो जो अंदर में रहता है वही बाहर प्रकट होता है। ठीक है, उसका जो मूल स्रोत है वो तो बुद्धि है। हाँ, लेकिन ठीक है, उस अहंकार को समझेंगे कैसे? तो वो मन में, वृत्ति में, चित्त में ही समझ में आएगा ना, ठीक है, है ना। बुद्धि में नहीं समझ में आएगा अहंकार। अहंकार जब परावर्तित होगा ना, तो चित्त में, वृत्ति, तब उसी में समझ में आएगा। ठीक है ना। ठीक है भैया। आपने ठीक कहा, वो जो आपने पढ़ा है तो बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन यही आपने भी तो यही कहा कि ये चित्त में होगा तो अभिमान होगा, इधर हट होगा, उधर आवेश होगा। तो आवेश भी अहंकार ही है ना, है ना। और हट भी अहंकार है। तो जिसको अपन मान्यता कह रहे हैं वो भी अहंकार है ना। फिर रूप पद बल धन के आधार पे, ज्ञान के आधार पे भी अहंकार है कि हम अपने ज्ञान को दूसरे के ज्ञान से श्रेष्ठ मानते हैं। उपासना का भी अहंकार होता है। लोग अपनी उपासना पद्धति को दूसरे की उपासना से श्रेष्ठ मानते हैं। इसी के आधार पे मत संप्रदाय बनते हैं ना। ठीक है, ठीक है भैया। ईमानदारी का भी अहंकार हो जाता है। हाँ, वही अहंकार हो जाता है। ईमानदारी, अहंकार व्यवहार में और व्यवसाय में किस रूप में दिखाई देता है? दीदी ईमानदारी समझदारी के बाद आती है। नहीं, जनरल में मैं बोल रही हूँ। अच्छा, जनरल वर्ड हमारी वो जो अभी हम जनरल टर्मिनोलॉजी में ईमानदारी है उसके लिए उसके लिए वो जो लोग बहुत ईमानदार होते हैं और ठीक है, हम सत्य बोलते हैं, उसका भी अहंकार हो जाता है। ठीक है। बाकी ये परिभाषा में जो ईमानदारी है उससे अहंकार नहीं आता। नहीं, वहाँ पे नहीं। ठीक है। अहंकार नहीं होने का भी अहंकार हो जाता है। बहुत बढ़िया दिनेश भाई, आप बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत अच्छा है। भैया एक चीज और, ये आवेश जो है मन तक आया, फिर व्यवहार और कार्य में अहंकार किस रूप में दिखाई देता है? उसको क्या समस्या के रूप में, अपराध के रूप में, हिंसा के रूप में, युद्ध के रूप में, सट विकारों के रूप में भी रहता होगा। उस षड विकार को ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर बोलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर। हाँ, ये सब व्यवहार में ही रहता है ना। और व्यवसाय में लालच, ऐसा नहीं, मन में रहता है आवेश, है ना जी। आवेश का प्रकटन व्यवहार में होता है। तो जैसे काम का जो प्रकटन जब होता है उसी को अपराध बोल रहे हैं, है ना। बहुत सम्मोहनात्मक आवेश है। हाँ, जब परिवार में रहता है, जो जिसको परिवार में जो हट रहता है ना, तो उसके कारण से समस्या रहती है ना। यानी विचार में समाधान नहीं है, विचार में हट है, तो वो समस्या के रूप में रहता है। उसको बौद्धिक समस्या बोलते हैं ना। और ये पूरे वैश्विक स्तर पे दिखती है, परिवार, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र सब में। ठीक है, ठीक है। अपन ने ऊपर ही पढ़ा था ना जी, समस्या है, अपराध है, इसको पढ़ा था ना। और
अभाव है या दुरुपयोग है या अपव्यय है, ऐसा ऐसे अपन ने 4 शब्द पढ़े थे ना। तो बौद्धिक रूप में यदि कुछ है वो समस्या है ना, व्यवहार में है तो वो अपराध है, जिसको हम लोग पर धन पर नारी पर पुरुष कह रहे हैं, वो सब अपराध है ना। और यदि भौतिक में है तो दुरुपयोग है, जैसे हम भौतिक है तो दुरुपयोग है। जो बौद्धिक उपलब्धियां हैं यानी जो भी हमारे पास बौद्धिक, उसका जो सदुपयोग ना कर पाना वो दुरुपयोग है या अपव्यय है ना, अपव्यय है। अतिभोग करना अपव्यय है। इस तरीके से अपन ने इसको पढ़ा था अभी, ठीक है। हाँ फिर भैया। लिखा है कि शरीर संवेदना संयत रहने से, वो जो अहंकार अगर बुद्धि में है तो चित्त में क्या होता है? चित्त में अभिमान रहता है। अभी जो जो अहंकार है इसका मतलब वैसे उसका परावर्तन जब चित्त में होता है तो वो अभिमान के रूप में रहता है, और अभिमान का परावर्तन जब वृत्ति में आता है तो वो हठ के रूप में रहता है। और जब मन में आता है हठ, जब मन में आता है हठ के प्रति आग्रह से आवेश पैदा होता है। अभिमान, अभिमान में क्या होता है? अभिमान क्या होता है ऐसा? अभिमान का मतलब होता है अपना रूप पद बल धन ज्ञान को दूसरों के रूप पद बल धन से श्रेष्ठ मानना। क्या हो गया? ठीक है। भैया देशभक्ति भी अभिमान के साथ बोलते हैं कभी कभी, तो वो भी इस तरह से निगेटिव हो गया। वो सब अहंकार ही है, सब अहंकार। हाँ। जिसको हम लोग राष्ट्रीय अस्मिता बोलते हैं वो भी अहंकार, अस्मिता का मतलब भी अहंकार होता है, ठीक है। फिर लिखा है कि शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता, और मन की पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। तो मनोबल का मतलब होता है निश्चित मानसिकता समाधान संपन्न, निश्चित मानसिकता समाधान संपन्न मानसिकता, इसी को मनोबल बोलते हैं, है ना। तो मनोबल की 2 परिभाषाएं हैं, पहली है निश्चित मानसिकता, दूसरा है समाधान संपन्न मानसिकता। तो यदि इंद्रिय संवेदनाएं जो है संयत नहीं रहती हैं, उस स्थिति में अनिश्चित मानसिकता रहती है, यानी समस्या रहती है। इसके बाद लिखा है स्वशरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। तो जब तक हम अपने शरीर के साथ मोह रखे रहते हैं तो संसार के साथ मोह रहता है, क्योंकि शरीर नश्वर है। यदि इस ज्ञान का उदय नहीं हुआ है तब तक संसार में यानी भौतिकता में आसक्ति रहती है ना। उस रूप में मोह का मतलब होता है, मोह का मतलब समझते हैं ना, मोह का मतलब होता है अपने से निष्ठ या संकीर्णता पे मुग्ध रहना, है ना, उसको मोह कहते हैं। तो जीवन से निष्ठ या जीवन से जो शरीर है उसके प्रति मोह होता है, संकीर्ण है, छोटा है, निष्ठ है, कम विकसित है ना। कम विकसित से आसक्ति, है ना, वही मोह है, ऐसा कह सकते। तो यदि शरीर से मोह है तो संसार से मोह है, संसार से मोह है तो भौतिकता से मोह है ना, भौतिकता से मोह है तो आसक्ति है ना। आसक्ति ही समस्या है। फिर है सर्व शुभ रूपी आप्त कामना पूर्ण बुद्धि से ही विश्व के प्रति उदारता दया कृपा करुणा का प्रश्वन तथा विश्व की आधारभूत सत्ता में ज्ञान एवं अनुभव होता है। तो सर्व शुभ रूपी यानी सर्व शुभ की आप्त कामना से यदि बुद्धि पूर्ण है, यानी बुद्धि में निरंतर जो है सर्व शुभ की आप्त कामना है, उस स्थिति में पूरे संसार के प्रति यानी पूरे विश्व के प्रति उदारता दया कृपा और करुणा का प्रश्वन होता है। और यदि उदारता दया कृपा करुणा होती है तो हम अजागृत लोगों के जागृति के लिए काम करते हैं, है ना। तो जो भी हमारे पास बौद्धिक व्यवहारिक और भौतिक उपलब्धियां हैं उनको दूसरों की जागृति और विकास के लिए नियोजित करते हैं। यही सर्व शुभ रूपी आप्त कामना पूर्ण बुद्धि है।
तथा विश्व की आधारभूत सत्ता यानी ज्ञान में अनुभव होता है, तभी हमको, है ना, जिसको सह अस्तित्व में ज्ञान का अनुभव होता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि विश्व की आधारभूत सत्ता यानी व्यापक वस्तु में संपूर्ण प्रकृति के सह अस्तित्व में ज्ञान होता है और अनुभव होता है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी स्वत्वहीनता ही, यदि ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी जो स्वत्वहीनता है उसी में या उसी को असंयम, मनोदौर्बल्य, मूल प्रवृत्तियों की अपरिष्कृति, राग, मोह, लोभ, अविवेक, अहंकार, अभिमान, देहात्मवादी प्रवृत्ति, दुराचार, संघर्ष, असह अस्तित्व, सशंकता, द्वेष तथा तपोहीनता है। तो कह रहे हैं ये जो ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी जो स्वत्वहीनता है, उसी को दूसरे अर्थों में यहाँ पर कहा गया कि वही असंयमता है, वही मनोदौर्बल्य है, वही मूल प्रवृत्ति यानी मन वृत्ति चित्त बुद्धि की अपरिष्कृति है, वही राग है, मोह है, लोभ है ना। लोभ का मतलब अपनी पात्रता से अधिक पाने की वांछा, है ना। मोह का मतलब संकीर्णता में मुग्ध रहना। राग का मतलब आसक्ति, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है, उसमें सुख पाने की कामना ही राग है ना। फिर अविवेक, फिर अहंकार, फिर अभिमान, इस पे हम लोग बात कर चुके। फिर देहात्मवादी प्रवृत्ति यानी शरीर को ही सर्वस्व मान के जीना। फिर दुराचार, दुराचार मतलब परधन पर नारी आदि। फिर उसके कारण से संघर्ष, है ना। और फिर असह अस्तित्व, एक दूसरे को सहयोग नहीं देना, साथ साथ नहीं रहना, साथ साथ नहीं जीना, संबंध में नहीं जीना, संपर्क में नहीं जीना, है ना। फिर सशंकता, आपस में एक दूसरे के ऊपर शंका करना, है ना। द्वेष करना, दूसरों के नाश की में स्वसुख की कल्पना करना। और तपोहीनता, तपहीनता का मतलब है निष्ठा का ना होना। तप का मतलब होता है निष्ठा, तो निष्ठाहीनता, तो हमारी किसी में भी मानवीयता, सामाजिकता, इन सब में निष्ठा का ना होना, ये सब जो है ज्ञान विवेक विज्ञान की रूपी जो स्वत्व है उसकी कमी के कारण से या हीनता से ना होने की स्थिति में ये सारी चीजें होती। ठीक है, हम लोग अभी यहीं रुकते हैं। हाँ भैया, है जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि 3:30 बजे फिर आपका वो सेशन भी है ना। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू भैया। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ठीक है भैया, 3:30 बजे मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच ऑल। ठीक है। धन्यवाद। सभी को हरि हर। हरी हरी।